दोस्तों कल 67 बीपीएससी एग्ज़ाम हैं और आज आखिरी रात है और मैं आपका दोस्त आपका भाई प्रेमचंद्रा आखिरी रात में सबसे आखिरी रिवीजन लेकर आया हूँ, वो भी सबसे प्यारा। साथ में 67 बीपीएससी देने वाले सभी परीक्षार्थियों को बेस्ट ऑफ लक प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग की ओर से। आइए देखें, आज लगभग 10 से 20 मिनट लगेगा, लेकिन आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। सारे इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आए हैं, ठीक है। एक नज़र देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत फ़ायदे मिल सकता है, मुझे ऐसा उम्मीद है, ठीक है ना। आइए देखते हैं, भारत में अच्छा लग जाए जानकारी यहाँ से, कुछ भी आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छा दीजिए एग्ज़ाम, ठीक है ना। आइए देखें, मेन इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है कॉपियों पर, ठीक है, उसको देख लीजिए एक बार। भारत में कुल रामसर स्तर कितने हैं? 49, ये ध्यान रखिएगा। और बिहार में 39वें नंबर पे है, उसका नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा, कांवर ताल यानी कि कांवर झील जाना जाता है बिहार में। तो ये भी प्रश्न बन सकता है, बिहार में कौन सा रामसर स्थल है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट प्रश्न आइए देखते हैं। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम से पीएम मोदी ने वैष्णव संप्रदाय के किस संत की मूर्ति का उद्घाटन किया और उसकी ऊंचाई कितनी है, ये भी ध्यान रखना है। 216 फीट ऊंची मूर्ति। कौन से थे वैष्णव संप्रदाय के संत? तो स्वामी रामानुजाचार्य। नाम ध्यान रखिएगा, एक बार ज़रूर से ज़रूर देखते हुए चलें पूरा वीडियो को, ठीक है। उनकी कितने फीट ऊंची मूर्ति थी? 216 फीट ऊंची मूर्ति। नाम था स्वामी रामानुजाचार्य, ठीक है ना। पीएम मोदी ने किया है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी उसका नाम है। यहाँ से कितने प्रश्न बन सकते हैं आप खुद समझ सकते हैं। तो घुमाकर किसी कुछ भी पूछे आपको आंसर देना चाहिए, ठीक है ना। आइए देखें, खेल रत्न अवार्ड कब घोषणा हुआ था? 2 नवंबर 2021। डेट आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ से प्रश्न तो दिखेगा ही दोस्तों। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम भी चेंज हुआ है, उसका नाम क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये भी ध्यान रखिएगा। 13 नवंबर 2021 में राष्ट्रपति भवन में पुरस्कार का वितरण हुआ, ये डेट को भी ध्यान रखना पड़ेगा। और 2021 में 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। इसमें 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार, 10 को द्रोणाचार्य, 5 को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और किसको किसको दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, आप नाम देख सकते हैं। कितने खिलाड़ियों को दिया गया ये टोटल ध्यान रखिएगा, और कितने महिला को दिया गया, कितने पुरुष को दिया गया, इस सवाल पिछले भी बीपीएससी में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये देखिए, सबका नाम मैंने लिख दिया है 12 खिलाड़ियों का, जिसमें 3 महिला हैं और 9 पुरुष हैं, को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। नीरज चोपड़ा जो कि ओलंपिक विजेता थे, स्वर्ण पदक विजेता, तो उनका भी नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा नीरज चोपड़ा पे प्रश्न बन सकता है, बाकी सबका भी आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, कौन कौन से खेल से संबंधित है, इस पे सवाल बन सकता है, ठीक है। भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई हासिल किया है? 83.57 बिलियन डॉलर। और 2020-21 में एफडीआई कितना था? 81.97 बिलियन डॉलर। इसको भी ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये वीवीआई है। और वीवीआई एक और है। चीन को पछाड़ते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन बना? सवाल अधिकतर रहता है इस पर, ठीक है ना। तो कौन बना है? यूएसए बना है। और कितना बिलियन डॉलर? तो 119.42 बिलियन डॉलर। इसको भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। चीन दूसरे नंबर पे है, उसके बाद है यूएई का। ये है भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर, ठीक है। आइए और आगे दिखाते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। ट्रेड पार्टनर पूछे क्या क्वेश्चन में पूछेगा, तो आपको उसको ध्यान रखना पड़ेगा। सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश मई 2022 में कौन बना? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, वीवीआई ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये रूस बना है। और पहले नंबर पे कौन है? तेल आपूर्तिकर्ता, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूक्रेन और युद्ध चल रहा है, इसमें तेल का आप बहुत बार न्यूज़ सुने होंगे कि कहाँ से भारत को आपूर्ति किया जाएगा।
तो सबसे पहला आपूर्तिकर्ता देश है इराक, उसके बाद है दूसरे नंबर पर रूस आ गया है। ठीक है, सऊदी अरब अब नहीं है, सऊदी अरब तीसरे नंबर पर चला गया है, और चौथे नंबर पर यूएई और पाँचवें नंबर पर नाइजीरिया। ठीक है, इसको ध्यान जरूर रखिएगा, दूसरे नंबर पर रूस आ गया है। दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता, पहला तो इराक है ही। किस यूरोपीय देश ने भारत के रुपए और यूपीआई से लेन देन को मंजूरी दी है? ठीक है, रुपए से लेन देन करने वाले में कौन है? भारत, सिंगापुर, भूटान, मालदीव, ये सब देश का नाम ध्यान रखिएगा। और यूपीआई से लेन देन करने वाले देश कौन से हैं? तो भारत, भूटान, नेपाल, मलेशिया, यूएई और फ्रांस। ये फ्रांस बना है, रुपए और यूपीआई से लेन देन करने को मंजूरी दी है फ्रांस को। ठीक है, ये फ्रांस यूरोपीय देश है, तो ये इस देश ने भारत के रुपए और यूपीआई से लेन देन करने को मंजूरी दी है। ठीक है, उम्मीद है ध्यान रखिएगा फ्रांस का नाम। आइए देखें आगे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं सारे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 6 अप्रैल 2022, ये डेट जरूर ध्यान रखिएगा, 6 अप्रैल 2022 में व्यापक समझौता किया गया। उसका क्या नाम है? ECTA, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा तो अच्छी बात है, हो सकता है फुल फॉर्म भी पूछ दे। ECTA का इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते। ठीक है, डेट क्या है? 6 अप्रैल 2022। ठीक है, उम्मीद है सबको ध्यान रखेंगे। पीएम मोदी ने AKAM यानी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव सीरीज के कितने रुपए के सिक्के जारी किए? इसको भी ध्यान रखना होगा, क्वेश्चन में बन सकता है कितने रुपए के सिक्के जारी नहीं किए, तो उसमें अलग दे देगा और इसमें से भी दे देगा। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, यानी कि 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपये के सिक्के जारी किए गए AKAM यानी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव सीरीज के लिए। ठीक है, केंद्र सरकार ने देश का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया है? ये भी इम्पोर्टेंट है, अजय कुमार सूद को। और रेलवे बोर्ड के नए CEO और चेयरमैन कौन बने हैं? तो विनय कुमार त्रिपाठी, याद रखिएगा। ठीक है, पीएम मोदी ने कहाँ हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण 16 अप्रैल 2022 को किया? कहाँ किया? गुजरात के मोरवी में, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, गुजरात में हुआ है और कहाँ पे? मोरवी में। उम्मीद है सबको समझ आ रहा होगा। तो प्री एग्जाम ट्रेनिंग को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में यूपी को पीछे छोड़ सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन करने वाला राज्य बना है नया। अब यूपी नहीं रहा तो कौन बना है? तो महाराष्ट्र, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश अब चीनी से इथेनॉल बनाने में नंबर 1 पर हो गया। इथेनॉल बना रहा है जो पेट्रोल में इस्तेमाल होता है, सुने होंगे आप लोग। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। भारत के रुपे कार्ड को जारी करने वाला नेपाल चौथा देश बना। इससे पहले भूटान, सिंगापुर और यूएई ने जारी कर दिया है। भारत के रुपे कार्ड को जारी करने वाला यूरोपीय देश मैंने बताया फ्रांस, उसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये है भारत के रुपे कार्ड को जारी करने वाला नेपाल चौथा देश बना है। इससे पहले कौन कौन से देश थे? भूटान, सिंगापुर और यूएई। आगे है, भारत ने फीचर फ़ोन से बिना इंटरनेट के पेमेंट करने को फैसला लिए कौन सा यूपीआई लॉन्च किया है? उसका नाम है UPI 123 पे। ठीक है, बिना इंटरनेट के पेमेंट करने का फैसला लिया। ठीक है, तो इसको नाम ध्यान रखिएगा। भारत और यूएई के बीच फरवरी 2022 में कौन सा ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है? तो वो हुआ है CEPA। ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन सा हुआ था वो भी मैंने बताया, और ये यूएई के साथ हुआ है CEPA। ठीक है, तो इनका भी नाम ध्यान रखिएगा, कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, कब हुआ है? फरवरी 2022 में। केंद्र सरकार ने किस निजी टेलीकॉम कंपनी के 35.8% हिस्से का मालिकाना हक प्राप्त किया है? वोडाफोन, जो कि अभी नंबर 1 चल रहा है इंटरनेट के मामले में। ठीक है, तो इसको जो है केंद्र सरकार ने कितना % खरीदा है इसे? तो आपको ध्यान रखना 35.8%। ठीक है, उम्मीद है सब आप लोग को ध्यान रखेंगे। लास्ट दिन, आखिरी तैयारी में, ज़्यादा समय भी आप लोगों के पास नहीं है। बिहार सरकार ने राज्य के किस जिलों में तेल भंडार की खोज के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू की है? तो बिहार के समस्तीपुर और बक्सर में। ठीक है,
राज्य के किन जिलों में तेल भंडार की खोज के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू की है? तो समस्तीपुर और बक्सर में, ये भी ध्यान रखिएगा। ब्रुसेल्स में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया किस भारतीय मंत्री ने किया? तो ये किए थे पीयूष गोयल जी, ब्रुसेल्स में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। मैंगो फेस्टिवल। गुजरात के किस जिले में पावागढ़ पहाड़ी पर स्थित पालिका माता मंदिर पर पीएम मोदी ने पताका फहराया? ठीक है, कहाँ फहराया? ये पंचमहल में। ठीक है, ये नाम भी ध्यान रखिएगा। सारे ही जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू उस समय थे, अभी तो चेंज हो गए हैं। कौन चेंज हो गए हैं, आपको नाम ध्यान रखना पड़ेगा उनका भी। ठीक है, ने जून 2022 में किस खाड़ी देश का दौरा किया था? तो खाड़ी देश था कतर। ठीक है, जो कि दोहा में पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा। किस अरब देश के राष्ट्रपति के निधन पर भारत ने 14 मई 2022, ये भी डेट ध्यान रखना पड़ेगा, और राजकीय शोक घोषित कर तिरंगा आधा झुका दिया था? तो यूएई के ये राष्ट्रपति थे, उनका निधन हुआ था। क्या नाम था? शेख खलीफा। ठीक है, शेख खलीफा की मृत्यु पर राजकीय शोक में आधा जो है तिरंगा झंडा झुका दिया गया था। कब? 14 मई 2022 को। ध्यान जरूर रखिएगा, इस तरह के सवाल ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इंसान में शुगर की किडनी का फर्स्ट सफल ट्रांसप्लांट किस देश में हुआ? तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, यूएसए। किस देश ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को राज प्रमुख पद से हटाकर डेम सेंड्रा मेसन को पहला राष्ट्रपति चुना? तो कहाँ पे? तो बारबाडोस में। ये भी ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। केंद्र सरकार ने यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को लाने के लिए अभियान का नाम क्या रखा था? तो ऑपरेशन गंगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई स्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त हुई है? ये इसका नाम जरूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और ये AA के एग्ज़ाम में पूछ भी लिया था। ठीक है, रुचिरा कंबोज, और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, इसलिए आपको ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। राज्य में जातीय जनगणना करवाने का फैसला लेने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना है? और ये अपना बिहार बना है। तो बीपीएससी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है, इसका पहला कौन सा राज्य था? 2015 में कर्नाटक ने ये फैसला किया था जातीय जनगणना कराने का। ठीक है, तो ये आप उम्मीद है ध्यान जरूर रखेंगे। भगत सिंह के पैतृक गांव का नाम बताएं। ये भी बहुत हाईलाइटेड था। जहां पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भगवंत मान ने शपथ ली। तो कौन सा गांव है भगत सिंह का पैतृक गांव? खटकड़ कला। ठीक है, उम्मीद है नाम आप ध्यान रखेंगे। पंजाब के नए स्पीकर यानी कि विधानसभा अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? कुलतार सिंह संधवा। ठीक है, उम्मीद है ये भी ध्यान रखिएगा। देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये होने वाला है बीबीआई। देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त का जरूर ध्यान रखिएगा, कौन बने हैं? राजीव कुमार। और केंद्र सरकार में नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? विनय मोहन क्वात्रा, और ये भी AA में पूछ दिया गया था। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो डॉक्टर मनोज सोनी। ठीक है, उम्मीद है आप सब ध्यान रखेंगे, डॉक्टर मनोज सोनी। और केंद्र सरकार ने राजीव गांधी कुमार की जगह, राजीव गांधी कुमार क्या बन गए हैं? ये मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं, तो ये उनका जगह खाली था। तो केंद्र सरकार ने राजीव कुमार की जगह नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? पहले राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? सुमन के बेरी। सारे ही इम्पोर्टेंट हैं और आपको ज़रूर देखेंगे 67 के एग्ज़ाम में। कल के बाद आप बात कीजिएगा कि आप कितने यहाँ से प्रश्न लड़े हैं। ठीक है, देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार मिराई से नितिन गडकरी संसद पहुँचे, इसे किस कंपनी ने बनाया है? तो ये टोयोटा कंपनी बनाई थी, तो इसको भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, उम्मीद है इसे ज़रूर आप ध्यान रखेंगे। और पीएम मोदी ने गुरु तेज बहादुर के 400वें प्रकाश वर्ष पर किस किले में समारोह के दौरान स्मारक सिक्का जारी किया? तो लाल किले में। कौन से गुरु थे? तेज बहादुर, उनके 400वें प्रकाश वर्ष पर। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और सिखों के ये 9वें गुरु थे तेज बहादुर, इसको ध्यान रखिएगा। किस राज्य सरकार ने पहली बार MBBS की पढ़ाई हिंदी में करवाने का ऐलान किया?
तो ये मध्य प्रदेश ने किया है। भारत में किस अरब देश में IIT संस्थान खोलने का फैसला लिया है? तो UAE में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में 13 नए ज़िले अप्रैल 2022 में अस्तित्व में आए। अब कुल कितने ज़िले हो गए हैं आंध्र प्रदेश में? तो 13 पहले थे और अभी 13 जुड़ गए हैं, तो अब 26 ज़िले हो गए हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, उम्मीद है। PM मोदी वर्ष 2022 में पहली विदेश यात्रा के दौरान किन देशों में गए? सबसे पहले जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस में गए थे। 2022 में पहली विदेश यात्रा के दौरान तीनों जगह गए थे। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये मनिक साहब बने हैं नए मुख्यमंत्री त्रिपुरा के। तो जितने भी नए बने हैं वो सारे पे प्रश्न बनता है। चीन लद्दाख में किस झील पर दूसरा ब्रिज बना रहा? चीन जो है लद्दाख में किस झील पर दूसरा ब्रिज बना रहा है? तो पेंगोंग त्सो झील, इसे भी नाम ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट बहुत है। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून यानी कि IPC की धारा 124A पर रोक लगा दी। अंग्रेज़ों ने यह कानून कब लागू किया था? तो ये किया था 1870 ईस्वी में। ये भी इम्पोर्टेंट है। सिक्किम की किस प्रजाति की तितली को राजकीय तितली का दर्जा दिया गया? तो ये है ब्लू ड्यूक, ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, ब्लू ड्यूक। देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार बिहार के किस जिले में मिला? तो ये जमुई में मिला है। उम्मीद है ये सारे प्रश्न आप तैयार किए होंगे और आज आपका रिवीजन हो जा रहा है। मैंने भी तैयार किया था, मैं एग्ज़ाम तो खैर नहीं दे रहा, लेकिन मैंने तैयार किया था। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी AG पेराखिलन को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए रिहा किया? तो ये अनुच्छेद 142 है, ठीक है। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी कौन है? AG पेराखिलन। इनका भी नाम जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि नाम पूछ सकता है। अभी ये हाईलाइटेड थे और सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए उनको रिहा किया? तो अनुच्छेद 142 के तहत। ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट सारे हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी को भारत के 52वें बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? तो कहाँ है? राजस्थान में, रामगढ़ विषधारी, ठीक है। 52वां बाघ अभयारण्य के रूप में उसे अधिसूचित किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है आप समझ सकते हैं खुद। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि PCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो रंजना प्रकाश देसाई। इस महिला पर ज़्यादा सवाल बनते हैं, खास हर तरह के एग्जामों में, BPSC में तो बनता ही है, ठीक है। भारत के पहला राज्य का नाम बताएं जो पूरी तरह से LPG सक्षम और धुआं मुक्त हुआ है? हिमाचल प्रदेश हुआ है। भारत ने किस पड़ोसी देश में 99 ऑयल टैंक बनाने का फैसला किया है? तो ये श्रीलंका में बनाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया CEO किसे नियुक्त किया? अमिताभ कांत की जगह किसे नियुक्त किया है? परमेश्वरन अय्यर को। जरूर ध्यान रखिएगा, नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया। पहले कौन थे? अमिताभ कांत, उनकी जगह परमेश्वर अय्यर। नाम इनका भी ध्यान रखें, मैंने बहुत बार बताया है। देश में पहली बार किस राज्य ने राज्य स्तरीय पक्षी एटलस यानी कि बर्ड एटलस तैयार किया है? तो ये है केरला में तैयार किया गया। किस आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण अप्रैल 2020 से जनवरी 2022 तक 1.47 लाख बच्चों ने अपने पेरेंट्स खो दिए? तो ये किस आयोग की रिपोर्ट है? तो NCPCR की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण खो दिए बच्चे, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार ने किस दिवंगत सिंगर के सम्मान में डाक टिकट जारी करने का फैसला फरवरी 2022 में किया? तो ये लता मंगेशकर के, ठीक है, वो भी नामी थी इसलिए किया गया है। अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट के 38 दोषियों को फांसी की सज़ा स्पेशल कोर्ट ने सुनाई। यह ब्लास्ट कब हुआ था? तो 26 जुलाई 2008 को हुआ था और ये भी हाईलाइटेड था। केंद्र सरकार ने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में संशोधन करके किस तरह के नेशनल फ्लैग के निर्माण और आयात को मंजूरी दी? तो ये पॉलिस्टर को मंजूरी दी है। बोरिस जॉनसन ने गुजरात के किस जिले में JCB की 6ठी बुलडोजर फैक्ट्री का उद्घाटन किया? तो कहाँ किया? पंचमहल में किया, गुजरात के पंचमहल में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित लेखिका गीतांजलि श्री को उनके किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया?
बुकर पुरस्कार किसको मिला, ये नाम ध्यान जरूर रखिएगा, लेखिका गीतांजलि श्री, ठीक है। और उनका उपन्यास का नाम क्या है, तो रेत समाधि, ठीक है। उम्मीद है सब लोग ध्यान रखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आ गया, साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 किसको दिया गया। 66 में, 65 में, ये साहित्य वाला अधिकतर पूछता है, साहित्य और शांति, इन दोनों को आप मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। नाम जरूर ध्यान रखिए, अब्दुल रजाक गुरनाक, और ये सवाल आपको जरूर दिखेगा, ठीक है। शांति पीस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 किसको दिया गया, मारिया रेसा और दमित्री बुराटोको, इन दोनों का नाम भी उम्मीद है आप सब ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा ये जो है VVI सवाल है, ठीक है, साहित्य वाला ये अधिकतर पूछता है, ठीक है। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है, तो ये कौन है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी कौन थे, अगर आप जानते हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 देख लेते हैं। 2019 से 2021 तक देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में कितने किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, कितने किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है, तो 2261 वर्ग किलोमीटर की। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन बना है, मध्य प्रदेश है, वो तो पहले से भी था। 2019 से 2021 तक देश के वन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी कहाँ हुई है, तो ये आंध्र प्रदेश में हुई है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 647 वर्ग किलोमीटर। दूसरा है तेलंगाना में 632 किलोमीटर और ओडिशा में 537 वर्ग किलोमीटर। वन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी कहाँ हुई है, 2019 से 2021 तक में, ठीक है। उम्मीद है ध्यान रखिएगा। देश में कुल मैंग्रोव क्षेत्र कितना है, 4992 वर्ग किलोमीटर, इसे भी ध्यान रखिएगा। आइए और दिखाएं इंपॉर्टेंट सवाल। प्री एग्जाम ट्रेनिंग को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। कृषि कानून, ये देखिए डेट वाइज ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ से भी सवाल आपको दिखेगा। 14 सितंबर 2020 को पहली बार केंद्र सरकार ने कृषि बिल संसद में पेश किया था। 17 सितंबर 2020 को तीनों कृषि बिल लोकसभा से पारित हुए, ठीक है। कृषि बिल निरसन अधिनियम 2021 कब जारी किया गया, 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया, बहुत हंगामे के बीच में, ठीक है। और 29 नवंबर 2021 को तीनों कृषि बिल रद्द कर दिया गया। ये डेट आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सारे डेट। उम्मीद है सब लोग ये एक बार नज़र ज़रूर मार लीजिएगा। COP26 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, ग्लासगो में। और COP27 का आयोजन कहाँ होगा 2022 में, मिस्र में, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत के पहले बैड बैंक का नाम बताएं, तो NARCL। और केंद्र सरकार ने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड PFC को कौन सा दर्जा दिया, तो महारत्न का दर्जा दिया। KV सुब्रमण्यम ने केंद्र सरकार को किस पद से इस्तीफा दे दिया, तो ये कौन थे, ये मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। वर्तमान में कौन हैं, तो डॉक्टर B अनंत नागेश्वरन, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार अब कौन बने हैं, डॉक्टर B अनंत नागेश्वरन, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। प्रथम मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे, तो 1956 में बने थे JJ अंजारिया, इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। RBI ने प्राइवेट बैंकों के प्रवर्तकों के लिए हिस्सेदारी की अनुमति 15% से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो ये 26% कर दिया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 4th एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021 कहाँ हुए, रिफा बहरीन में, दिसंबर 2021 में हुए। भारत ने जीते वहाँ पे 41 मेडल, जिसमें 12 स्वर्ण, 15 रजत और 14 कांस्य, ध्यान रखना पड़ेगा। ये 5वां संस्करण था और 2025 में होगा 5वां संस्करण, ये 4था संस्करण था, ठीक है। 4th एशियन यूथ पैरा गेम्स था। ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगा 5वां संस्करण 2025 में। RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है, पेटीएम पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है, ये बात को ध्यान रखिएगा। देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत का कब मृत्यु हुआ हेलीकॉप्टर से, 8 दिसंबर 2021 में, AA के एग्ज़ाम में ये भी देखने को मिला था, ठीक है। 4 धाम प्रोजेक्ट की
हाई पावर्ड मॉनिटरिंग कमेटी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो AK सीकरी, ठीक है, AK सीकरी को किया गया। पहले कौन थे? रवि चोपड़ा थे। एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये N चंद्रशेखरन, ठीक है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IIRDAI के नए चेयरमैन कौन बने हैं? देवाशीष पांडा। इस पर भी सवाल सारे रहते हैं। सेबी, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। कौन बनी है? माधवी पुरी बुच, ठीक है। उम्मीद है आप नाम ध्यान रखेंगे। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय किसे नियुक्त किया गया है? तो G अशोक कुमार को। टाटा सन्स ने दूसरी बार ग्रुप का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? N चंद्रशेखरन को। यह भी बहुत ही हाईलाइटेड था। JNU की पहली महिला कुलपति बनी हैं। कौन बनी है? शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, ठीक है। एक बार देखिएगा, आपको नाम ध्यान आ जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। किसे? M जगदीश कुमार को, ठीक है। ये पहले JNU के कुलपति थे, ये भी ध्यान रखिएगा। NCERT के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? दिनेश प्रसाद सकलानी। और इसरो के नए चेयरमैन और स्पेस डिपार्टमेंट के सचिव कौन हैं? तो S सोमनाथ को बनाया गया है। और पहले कौन थे? के सिवान। बहुत ही ज़्यादा VVI, ठीक है, ये ज़्यादा ही VVI है और सवाल यहाँ से बनते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने PM मोदी की सुरक्षा चूक पंजाब की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई है? बहुत ही ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। ये थी इंदु मल्होत्रा के अध्यक्षता में बनाई गई थी, ठीक है। और यूनेस्को ने मेघालय के किस ब्रिज को वर्ल्ड हेरिटेज की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? तो लिविंग रूट ब्रिज। सारे ही इम्पोर्टेंट सवाल थे दोस्तों। कोई भी सवाल आपको अनइम्पोर्टेंट नहीं लगा होगा। उम्मीद है यहाँ एक बार आप देख लीजिएगा तो आपकी तैयारी जो है में 4 चांद लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और लास्ट में बेस्ट ऑफ लक सभी को फ्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग की ओर से सभी एग्ज़ाम देने वाले 67 BPSC एग्ज़ाम देने वाले सभी परीक्षार्थियों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।